तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स लिमिटेड की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस स्टॉक का आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आज यहाँ पे 20% की आपको स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली अगर आप बात करोगे, आज की जो डेट है 19 दिसंबर 2023, आज की डेट है, यहाँ पे 18.61% अप्रोक्स, इसको 20% का अपर सर्किट भी आप यहाँ पे कह सकते हो। हाँ, दो मतलब 1.5% से ये आपको थोड़ा सा 20% से नीचे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हो 290 के आसपास यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बीच में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई एंड फिर से ऊपर चला गया। वैसे जब ये स्टॉक ओपन हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब ये स्टॉक ओपन हुआ तब वहाँ पे तेजी नहीं थी। एंड जो कुछ यहाँ पे तेजी बनी है, ये लास्ट के आधे घंटे 1 घंटे में यहाँ पर बनी है। ये जो सारे के सारे मतलब कैंडल्स है, ये इसमें से हर एक कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इससे आप यहाँ पे मतलब ये समझ सकते हो कि ये जो यहाँ पे तेजी बनी है, ये लास्ट के 1 घंटे में ही बने हैं। तो यहाँ पे मैक्स चांसेस ऐसा कब होता है कि अगर कोई न्यूज आ जाता है, ठीक है, कि किसी तरह का इस कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज आ जाए, तो ऐसी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो चलिए हम ये भी चेक करने वाले हैं कि कंपनी का मतलब क्या कुछ न्यूज आया है, तो ये भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चेक कर लेते कि क्या मतलब इस तरह की तेजी स्टॉक में कंटिन्यूसली बनती रहती है। तो अभी हम आ चुके हैं 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पर। इसमें से हर एक कैंडल 1 डे का है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे मतलब सबसे बड़ा वाला कैंडल तो सिर्फ यही देखने को मिल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा मतलब ये बड़ा वाला कैंडल है, ये वाला रेड कैंडल भी मतलब अच्छा खासा बड़ा है। लेकिन ये कह सकते हो कि आप 10% टू 12-15% की मतलब यहाँ पे मतलब उस दिन गिरा होगा स्टॉक। उसके बाद यहाँ पे कुछ रेड कैंडल्स बड़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी एक थोड़ा सा ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। ओके, ये वाला कैंडल भी कह सकते हो आपकी मतलब गिरावट के बाद, मतलब 10-15% की गिरावट के बाद यहाँ पे फिर से थोड़ा सा इसने रिकवर किया है। तो 10%-15% का यहाँ पे तेजी मंदी चलता रहता है स्टॉक में 1 डे के टाइम फ्रेम पर से देखने से, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन 18% के तेजी वाला यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल हमें यहाँ पे आज का देखने को मिल रहा है। रिसर्च में अगर आप देखोगे तो ये डेटा कब से है, जून, ठीक है, ये कह लेते हैं कि मई के, इसी साल के मई के मंथ से हम ये डेटा यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये था 1 डे टाइम फ्रेम पर का। एंड अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं 1 महीने का। तो 1 मंथ की अगर आप बात करोगे तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि काफी लिमिटेड डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सितंबर 2021 में से, मतलब आपको सितंबर 2021 से पहले स्टॉक की मतलब यहाँ पे लिस्टिंग शायद हुई होगी, या फिर मतलब वहां से हमें इसका डेटा देखने को मिल रहा है। तो स्टार्टिंग यहाँ पे जिस लेवल पर हुई थी 286 के आसपास, 300 के आसपास, तो उसी रेंज में स्टॉक अभी फिर से ट्रेड कर रहा है। बीच में इसने हाई भी मारा था 2022 में अप्रैल के आसपास, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 600 के आसपास हाई मारा था। एंड उसके बाद थोड़ा सा ये नीचे आकर स्टॉक यहाँ पे बेस बनाकर, यहाँ पे बॉटम बनाकर मतलब इसी रेंज में यहाँ पे घूमने की कोशिश कर रहा है। तो अभी कह सकते हो कि 200 के आसपास कहीं पर तो आया था, अभी 286 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। इसमें से हर एक कैंडल 1 मंथ टाइम फ्रेम का है। तो 1 महीने के टाइम फ्रेम पर काफी लिमिटेड डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या इस स्टॉक से रिलेटेड हमें कुछ मतलब न्यूज या फिर कोई अपडेट देखने को मिल रहा है या नहीं। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें किसी भी तरह का यहाँ पे बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ इस कंपनी रिलेटेड डेटा देखने वाले हैं, रिसर्च देखने वाले हैं। क्योंकि ये स्टॉक आज 18 to 20% से भागा है, तो बहुत सारे रिटेलर्स बिना कुछ देखे इसमें कूद जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि एटलीस्ट उनसे इनके साथ ये वीडियो शेयर करो, उन्हें पता चलना चाहिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है क्या नहीं। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पर। एनएससी की वेबसाइट पर आप यहाँ पे चाहे तो नेम पढ़ सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा इसको नीचे करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल गया है, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस देखने को मिल गया है, यहाँ पे 20% का अपर सर्किट भी आपको देखने को मिल गया। तो ये सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स में आना है। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स में जब आप आते हो तो आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिलते हैं कि क्या कंपनी ने किसी तरह का अपडेट यहाँ पे मतलब अपलोड किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रेस रिलीज, एंड इसका टाइमिंग 19 दिसंबर 2023 यानी कि आज की तारीख। एंड 2 बजकर यहाँ पे कह सकते हो कि 28 मिनट यानी कि 2:30 बजे के आसपास आज यहाँ पे इन्होंने एक पीडीएफ अपलोड की है। एंड ये किस रिलेटेड है, तो 100% यहाँ पे मतलब हम यहाँ ऐसा मतलब कह सकते हैं कि ये इस पीडीएफ के मतलब पब्लिश होने के बाद ही, कंपनी के इस अनाउंसमेंट के बाद ही स्टॉक में तेजी आपको देखने को मिली है, जो कि लास्ट मोमेंट पर हमें देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे तब तक इसको पढ़ लेते हैं क्या है प्रेस रिलीज। ओके, यहाँ पे ज्यादा मतलब अनाउंसमेंट दिया नहीं गया है, सिर्फ प्रेस रिलीज बोल के दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पीडीएफ में यहाँ पे क्या अनाउंस किया है कंपनी ने।
तो हम आ चुके हैं पीडीएफ पर, पीडीएफ हो चुकी है ओपन। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आज की डेट आपको देखने को मिल जाएगी 19 दिसंबर 2023। तो यहाँ पे हम क्या है, प्री रिलीज ऑर्डर बुक। ओके, ऑर्डर बुक यानी कि मतलब क्या रहता है कि इनका जो ऑर्डर बुक रहता है, शायद इन्हें किसी तरह का नया ऑर्डर मिला है। तो ऊपर मतलब सारी चीजें तो आपने देख ली होगी, यूनाइटेड रीडिंग टूल्स कंपनी का नेम इन बाकी की चीजें। तो चलिए यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 13th of SEBI listing disclosure. Okay, regulation we are submitting hereby with copy of press release on award of order from Oil and Natural Gas Corporation Limited, यानी कि ONGC। ONGC स्टॉक मार्केट की एक बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। ऑयल एंड गैस में, ये नेचुरल गैस में ये काम करती है। इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, द बीज माइंड्स ONGC, ऐसा अगर आप कुछ सर्च करोगे, या फिर ONGC मतलब द बीज माइंड्स अगर आप सर्च करोगे। चलिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए बात ही खत्म, या फिर आई बटन में भी आपको यहाँ कहीं पर तो देखने को मिल जाएगा सेम टाइम जब मैं बोल रहा हूँ। तो ये वाली कंपनी से यहाँ, और ये जो वाली कंपनी है, ठीक है, यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स, इन्हें मिला है ऑर्डर। तो ये जो गवर्नमेंट कंपनी है, अगर इसने इनको ऑर्डर दिया है तो मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि बड़ा वाला ही कुछ ऑर्डर दिया होगा, अमाउंट मतलब ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इन्हें एक ONGC की तरफ से ऑर्डर मिला है, तो इसीलिए इनके स्टॉक में आज आपको 20% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। स्टॉक में आज आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए इसे थोड़ा सा हम और थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, ये तो कंपनी का नाम है, ड्रिलिंग लिमिटेड हैज बीन कॉन्फर्ड मच स्टेम पाइप ऑर्डर। ओके, ऑर्डर एग्रीगेटिंग टू INR ओके 958 मिलियंस का यहाँ पे अप्रोक्स ऑर्डर मिला है। यानी कि अब तक फिक्स नहीं है कि मतलब कितने का बन सकता है, लेकिन अप्रोक्स अगर इसकी बात करें तो 958 मिलियंस का इन्हें ऑर्डर मिला है। एंड नीचे आप मुझे कमेंट करके बताओ, इसका करोड़ आप इसका करोड़ में ट्रांसफर करके करोड़ में कन्वर्ट करके आप मुझे नीचे बता सकते हो, ठीक है। एंड एक ऑर्डर किस रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, केसिंग पाइप विथ कनेक्टर टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये इस चीज के सप्लाई के लिए, फॉर सप्लाई ऑफ केसिंग पाइप विथ कनेक्टर के सप्लाई के लिए इन्हें ऑर्डर मिला है ONGC से। और ये क्या है, ONGC क्या है, लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया, जो आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, ETC यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। तो ये क्या है, ऑर्डर इज सप्लाई फॉर अप्रोक्सीमेटली 7081.19 MT केसिंग पाइप्स विथ कनेक्टर विच विल बी यूज्ड फॉर ऑफशोर प्रोडक्शन। तो इन्हें मतलब कनेक्टर का, केसिंग पाइप विथ कनेक्टर का इन्हें ONGC की तरफ से ऑर्डर मिला है। एंड ये ऑर्डर यहाँ पे 958 मिलियंस का आपको INR में, इनर रुपीज में देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पे कुछ बाकी डिटेल्स है, अगर आप चाहे तो NSE की वेबसाइट पर जाकर इसे PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस स्टॉक में आज आपको तेजी क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि इन्हें ONGC की तरफ से एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है। तो इस वजह से स्टॉक के आधे मतलब लास्ट के 1 घंटे में ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए अभी हमें चेक करना है इसके कुछ फाइनेंशियल्स की, कंपनी का डेटा कैसा है, शेयर होल्डिंग कैसी है, बिजनेस कैसा चलता है, क्या बिजनेस है, ठीक है, रिजल्ट कैसे है। तो ये सारी चीजें हम इसी वीडियो में चेक करने वाले हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो के बने रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम सबसे पहले इसका अबाउट अस पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। तो ये क्या करते हैं, यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल लिमिटेड इज लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल ड्रिलिंग रिलेटेड इक्विपमेंट इन द कंट्री। तो ऑयल ड्रिलिंग रिलेटेड ये लोग मतलब मदद करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, टूल्स का मैन्युफैक्चर करते हैं। स्पेशली यहाँ पे मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ है यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स, एंड ये ऑयल मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड टूल्स बनाते हैं। एंड इसीलिए इन्हें ONGC से ऑर्डर मिला है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, जो कि सेम फील्ड में काम करती है, ठीक है, ऑयल रिलेटेड ही वो लोग काम करते हैं। द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड द ग्लोबली क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर इट्स मेजर प्रोजेक्ट्स। तो इनके कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स है जिनकी वजह से इन्हें मतलब अच्छे स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड वर्क इन्होंने किया है, ऐसा इनका मतलब रिप्यूटेशन हो सकता है। तो ये इनके क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, इनका मतलब इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर शायद देखने को मिल जाएगा। हम वेबसाइट पर जाकर चेक करने वाले हैं, वीडियो के अंत तक आप बने रह सकते हो। वैसे मतलब अभी तक का जो मतलब मैं ये ट्राई कर रहा हूँ आप सभी को ये सारी चीजें बताने का, आपको अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अभी का अभी सब्सक्राइब आप वीडियो को चैनल को कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेम वही चीजें आपको रिपीट देखने को मिल जाएंगी। 287 के आसपास प्राइस देखने को मिल जाएगा, कहीं पर 290 देखने को मिल सकता है, कहीं पर 287, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसे इग्नोर कर दीजिए। तो मार्केट कैप देख सकते हो 581 करोड़ का, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। उस मतलब एकदम उतना भी छोटा नहीं है, माइक्रो फाइनेंस मतलब एकदम छोटी कंपनी नहीं है 100-200 करोड़ की, लेकिन 581 करोड़ के। अगर मतलब ये शेयर गिर जाता है, ठीक है, तो इसको 500 के नीचे जाने में भी टाइम नहीं लगेगा, और 500 के नीचे अगर जाता है
तो मतलब इस पर कुछ लिमिट्स लग जाते हैं स्टॉक पर, मतलब थोड़ा सा ये ट्रैक होने लगता है सेबी या फिर बाकी और ट्रैकिंग मतलब एजेंसीज है उनकी तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हो हाई है इसका 290 का, एंड यहाँ पे मतलब ये हाई आज का ही हो सकता है। 168 का हाई है, एंड ये बाय द वे हाई एंड लो एक साल के अंदर के होते हैं, ठीक है। लास्ट के 12 महीने के अंदर का ये हाई रहता है, 12 महीने के अंदर का ये आपको लो देखने को मिलता है। डिविडेंड यहाँ पे 0.63% का आपको डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाएगा। फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि अगर मतलब कंपनी चाहे तो बोनस या फिर स्प्लिट यहाँ पे अनाउंस कर सकती है, लेकिन कंपनी चाहे तो, ठीक है, आपके चाहने से नहीं होगा, कंपनी के डिसीजन के ऊपर ये चीज रहती है। कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे मिल सकता है अगर कंपनी चाहे तो। बुक वैल्यू 122 के आसपास देखने को मिल रही है, कह सकते हो कि बुक वैल्यू के 2x से थोड़ा सा ज्यादा ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ROE ROC दोनों पॉजिटिव में है, 6.13%, 4.22%। तो चलिए इसका मतलब ये कंपनी प्रॉफिट में आपको देखने को मिल रही है। स्टॉक का पी 62 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे हम कंपेयर करेंगे इसी सेक्टर के अदर कंपनीज के साथ, एंड प्लस इसी कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं मैक्स कर लेता हूँ। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, चार्ट हमें नहीं देखना, हमें देखना है पीई रेशो। तो बहुत ही लिमिटेड डेटा है, तो हम यहाँ पे 3 साल का ही यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईपीएस यहाँ पे कभी भी मतलब माइनस में नहीं जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड इसका जो हाईएस्ट है तो वो मतलब पी अभी हाईएस्ट के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। ये अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक मिनट में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो 62.1 के आसपास आपको यहाँ पे इसका पी देखने को मिल रहा है, जो कि इसके ऑल टाइम हाई के आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो पी ऑल टाइम के हाई पर है, तो कह सकते हो कि थोड़ा सा पी के हिसाब से महंगा हो सकता है। प्रोज एंड कॉन्स में यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। एंड बाय द वे ये जो पॉइंट्स यहाँ पे हम मतलब पढ़ते हैं हर बार, वो मशीन जनरेटेड रहते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मशीन ने पता नहीं इस बार काम नहीं किया है, तो आपको अगर इसका रीजन बताए, मतलब आपको क्या लगता है, मतलब मशीन ये सारे मतलब एआई की तरफ से, ऑटोबॉट्स की तरफ से काम होता है, तो ये यहाँ पे क्यों नहीं हुआ होगा? कुछ अगर कुछ फनी आंसर दे सकते हो तो दे दो कमेंट में। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं इंजीनियरिंग के पीयर कंपैरिजन में। ये कंपनी इंजीनियरिंग में काम करती है, ऐसा यहाँ पे मतलब इन्होंने कंपेरिजन किया है इंजीनियरिंग कंपनीज के साथ। यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसके बाद थर्मैक्स है, भारत डायनामिक्स। बाय द वे ये इंजीनियरिंग में काम करती है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लोग टूल्स बनाते हैं। ये लोग क्रूड एक्सट्रैक्शन रिलेटेड काम नहीं करते, ये ओएनजीसी को कह सकते हो कि मतलब टूल्स बेच रहे हैं। तो ठीक है, एक आध बार हम मान लेते हैं कि ये इंजीनियरिंग कंपनी है, तो लेकिन क्या मतलब इन कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन होगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिफेंस में काम करती है, थर्मैक्स किस में काम करती है, आप नीचे कमेंट करके बता दो। भारत डायनामिक्स आप यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस ऐसे कुछ सेक्टर्स में काम करते हैं, जहां तक मुझे याद है। टीटागढ़ रेलवे सेक्टर है। जुपिटर वैगन्स मुझे सच में पता नहीं है। प्राज इंडस्ट्रीज तो शुगर एंड इथेनॉल, जहां तक मुझे याद है प्राज इंडस्ट्रीज इथेनॉल से रिलेटेड चीजों में काम करती है। तो बिजनेस सभी के अलग है, ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग में यानी कि वो लोग इनोवेशन टाइप में या फिर टेक्निकल चीजों में यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसा इसलिए यहाँ पे इन कंपनीज के साथ इनका कंपैरिजन हो रहा है। तो मार्केट कैप के हिसाब से तो मतलब ये सबसे छोटी कंपनी है इन सारी कंपनीज में। पी के हिसाब से चेकआउट कर लोगे तो यहाँ पे 62 का पी है, जो कि सेकंड हाईएस्ट देखने को मिल जाएगा। उससे पहले थर्मैक्स का यहाँ पे 67.64 के आसपास पी देखने को मिल रहा है। वैसे मतलब इसके जैसी मतलब क्या कोई और कंपनी है जो कि लिस्टेड नहीं है लेकिन इन्हीं के सेक्टर में काम करती है? अगर ऐसा आपको कुछ पता है तो नीचे कमेंट में जरूर लिख देना। तो क्योंकि यहाँ पे मतलब एकदम कोर यहाँ पे कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, तो इसे हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, नीचे चलते हैं। तो अगर आपको पता है कि अगर कुछ ऐसा आपको मिला, ठीक है, कि जिसके साथ कोर बिजनेस हम कंपेयर कर सके, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अभी हम आ चुके हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर। हमें यहाँ पे चेक करना है कि कंपनी के रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे थे। तो जून 21 में यहाँ पे 13 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था क्वार्टर में। 50 करोड़, 52 करोड़, 40 करोड़, 37 करोड़, थोड़ा सा यहाँ पे डाउनग्रेड होते हुए 34 करोड़, 26 करोड़, 22, 17 एंड 31 करोड़। तो बीच के मतलब आप यहाँ पे क्वार्टर्स देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का सेल थोड़ा सा डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, एंड अभी के क्वार्टर में थोड़ा सा आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है सितंबर के क्वार्टर में। उसके बाद एक्सपेंसेस यहाँ पे देख सकते हो 11, वैसे आई थिंक इनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। 31 करोड़ में से यहाँ पे 11 करोड़ का सिर्फ एक्सपेंस है, ठीक है, यानी कि एक्सपेंस कम है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू। देख सकते हो आप 62% का प्रॉफिट मार्जिन, 45%, 37%, 15%, 10%। ओके, इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया इसलिए इनके प्रॉफिट कम आ रहे थे, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन पर इनका सारा गेम है 20%, एंड यहाँ पे फिर से 15.24%। तो प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से यहाँ पे
चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 13.39 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया, रेवेन्यू किया, जिसमें से 26 करोड़ इनका खर्चा था। एंड यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.84 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है इनकम से एक्सपेंस माइनस करने के बाद। उसके बाद अदर इनकम यहाँ पे 75 लाख का आपको थोड़ा सा कुछ देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट भी उतना ही जा रहा है, 74 लाख के आसपास इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। कुछ लोन होगा या फिर कुछ लायबिलिटी हो सकती है। 1.27 करोड़ का यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल बचते हैं 3 करोड़ 58 लाख, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले। एंड उसमें से 18% टैक्स देने के बाद बचते हैं 2.91 करोड़, यानी कि 2 करोड़ 91 लाख रुपीज। तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट चेक करना है। 14 करोड़, 15 करोड़, 13 करोड़, 7 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़। तो जैसे जैसे कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में रहने में मैनेज हुई है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 2 करोड़, 1.5 करोड़। तो मतलब लिटरली मतलब जीरो के पास पहुंचते पहुंचते अभी फिर से 2.91 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। वैसे अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, मतलब यहाँ पे डाउनग्रेड थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है। मतलब लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है कंपनी ने, लेकिन ये इसी में मतलब कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2.91 करोड़ देखने को मिल रहा है, ये फिर से 1 करोड़ हो गया नेक्स्ट क्वार्टर में। तो अगर ऐसा रहा तो बहुत ही इनकंसिस्टेंट कंपनी का परफॉर्मेंस बन जाएगा। अभी भी मतलब कुछ उतना बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है, डाउनग्रेड हुआ है, ग्रोथ कम हुए है, ऐसा यहाँ पे क्लियरली साइन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। मार्च 22-23 एंड TTM, यानी कि अभी जो 24 चल रहा है, FY24 ये जो आएगा, तो ये यहाँ पे अभी तक के 2 क्वार्टर जो आए ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 174 करोड़, 119 करोड़ एंड 97 करोड़ अभी तक। तो अभी 2 और क्वार्टर का आना बाकी है, तो इसको इस साथ हम यहाँ पे कंपेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो गिरावट देखने को मिल रही है सेल्स में। 74 करोड़ का पहले यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो हो गया 19 करोड़ सिर्फ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 42% था, 16% हो गया। ऑर्डर इनकम 1 करोड़ थी, यहाँ पे 60 लाख हो गई। उसके बाद डिप्रिसिएशन यहाँ पे बढ़ गया है, 4 करोड़ हो गया, लास्ट टाइम 3 करोड़ के आसपास था। इंटरेस्ट 84 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि 83 लाख सेम उसी रेंज में है। तो सीधा डायरेक्टली आ जाते हैं 50 करोड़ का पहले नेट प्रॉफिट था मार्च 2022 के पूरे साल में, जो कि 10 करोड़ हो चुका है। तो मतलब बड़ा डाउनग्रेड यहाँ पे चीजों में देखने को मिल रहा है। एंड ये 10 करोड़ में से अभी तक का 9.37 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले 2 क्वार्टर डिसाइड करेंगे कि मतलब इसमें और कितनी ग्रोथ होगी, या फिर गिरावट भी हो सकती है अगर वो माइनस में आए तो, ठीक है। तो ये चीजें आप चाहे तो यहाँ पे ये भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ये लिमिटेड डेटा है TTM वाला। तो इतना भी मतलब कुछ बढ़िया यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ओके टाइप वाली चीजें, या फिर ओके भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा डाउनग्रेड ही देखने को मिल रहा है अभी मेरे हिसाब से, ठीक है। आपका व्यू अलग रह सकता है, आपको अलग लग सकता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ अलग लगता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। 219 करोड़ के यहाँ पे पहले रिजर्व थे, जो अभी हो चुके हैं 228 करोड़ के। तो रिजर्व में थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज है, लिटिल इंक्रीज है लास्ट के 3 क्वार्टर्स में, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि एक ही रेंज में है। यहाँ पे इंक्रीज ही क्या बोले, इसको 10 करोड़ का इंक्रीज क्या बोले कंपनी के हिसाब से, तो इसे हम यहाँ पे फ्लैट ही बोल देते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले सिर्फ 7 लाख की थी, अभी भी मतलब ज्यादा कुछ लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग है कुछ 36 करोड़ की, जो कि मतलब ये शॉर्ट टर्म बोरिंग एक ही साल में, 1 साल के अंदर आपको यहाँ पे पूरा सेटलमेंट करना रहता है। तो ये आप देख सकते हो 36 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 36.68 करोड़ का देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे टोटल बोरिंग में देखने को मिल जाता है। पहले 18 करोड़ था, उसके बाद 5 करोड़ हो गया। यहाँ पे अभी कर्जा भी थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मेन बोरिंग नहीं है, लेकिन फिर भी कर्जा आपको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट नीचे जा रहा है उल्टा। तो ये भी चीज आपको नोटिस कर लेनी चाहिए। फिक्स एसेट पहले 40 करोड़ के थे, अभी हो चुके 64 करोड़ के। यहाँ पे कोई डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। क्या इंटेंजिबल एसेट भी देखने को नहीं मिल रहे। ओके 21 करोड़ के इंटेंजिबल एसेट देखने को मिल रहे हैं, जो पहले 49 करोड़ के थे वो अभी हो चुके हैं 28 करोड़ के। लैंड है 3 करोड़ का, बिल्डिंग 17 करोड़ की, प्लांट मशीनरी 6 करोड़, 18 करोड़ का आपको इक्विपमेंट कंप्यूटर 63 लाख, 3 करोड़। तो ऐसे आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाएगी। चाहे तो इन दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो कि किसमें ज्यादा हुआ है किसमें कम हुआ है, ठीक है। फिक्स एसेट के बाद हम आते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। ईयरली हमें चेक करना है ताकि कम के औसत हमें देखने को मिले। तो ये 74% पहले प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग की 2017 में 74.65%। प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोमोटर्स ने थोड़ा माल खरीदा है। प्राइस पहले 0% है, अभी 0.35% है। फिर भी हम ये मान लेते हैं कि ये बहुत ही छोटी हिस्सेदारी है, ठीक है। इतना मतलब 0.35% इज नॉट अ बिग शेयर होल्डिंग, मतलब उनके हिसाब से मतलब ये भी मतलब करोड़ में ही हो सकता है, लेकिन हम जिस हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं उस हिसाब से मतलब ये ज्यादा कुछ शेयर होल्डिंग नहीं है, ठीक है, कंपैरेटिवली।
पब्लिक देख सकते हो 24.91%, जो कि अभी प्योर 25% आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए प्रमोटर्स में यहाँ पे कौन सी फैमिली या फिर कौन सा बिजनेस कंपनी आपको देखने को मिलती है ये यहाँ पे चेक कर लेते हैं। प्रमोद कुमार गुप्ता का आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा, प्रभाव गुप्ता एंड कर्नल गुप्ता। तो ये आपको 3 नेम्स देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से यहाँ पे मेन जिसके पास शेयर होल्डिंग है उनका नाम है यहाँ पे प्रमोद कुमार गुप्ता, जिनके पास 70.75% की शेयर होल्डिंग है। प्रभाव गुप्ता के पास 3.88% की एंड 0.01% कर्नल गुप्ता के पास आपको शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ये नेम्स ना लिंक्डइन या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो, वहां पर आपको इनके डिटेल्स मिल जाएंगे, इनका क्वालिफिकेशन, जॉब रोल एंड एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आपको मतलब लिंक्डइन पर इजीली मिल जाएगी। एंड अगर नहीं मिली तो कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप चाहे तो चेक कर सकते हो। एफआई हम यहाँ पे देखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत कम एफआई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। ये हम गूगल पर आए हैं, यहाँ पे देख सकते हो एक दिन के यहाँ पे एक दिन के 20% के रिटर्न्स है। अब इसी तरह से 5 दिन, 1 महीना, 6 महीना एंड ये सारी रिटर्न्स हम यहाँ पे चेक करेंगे। एंड उसी तरह से आपको यहाँ पे चार्ट भी देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हो आप कैसे लास्ट मोमेंट पर तेजी आई है। ओके, मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइमिंग दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो 14.25, यानी कि ओके, ये जिस टाइम पे पीडीएफ अपलोड हुई, ठीक है, ये सेम वही टाइम है, 2-2:30 बजे के आसपास मतलब पीडीएफ अपलोड हुई एंड उसी टाइम पर यहाँ पे स्टॉक ने ऊपर जाना स्टार्ट किया। यानी कि जो इन्हें ऑर्डर मिला था उस वजह से स्टॉक में यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिल रही है। 5 दिनों में देखोगे तो 23% का यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 23% 5 दिन में, ठीक है। तो उसी तरह से हम सारे एक बार चेक कर रहे थे। 1 महीने का अगर आप देखोगे तो 1 महीने में 22% की तेजी है। 6 महीने की बात करोगे तो 42% की तेजी। इस ईयर के स्टार्टिंग से बात करोगे तो 9.66% की तेजी। 1 साल का बात करोगे तो 7.60% की तेजी। 5 सालों का अगर आप बात करोगे तो 12.20% का तेजी। वैसे 5 साल हुए नहीं है स्टॉक को लिस्ट होके, या फिर उतना डेटा भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो 25 सितंबर 2020 मुझे यहाँ पे डेट देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पे स्टार्टिंग वाली देखने को मिल रही है 25 सितंबर 2020। तो चलिए यहाँ पे मैक्स में भी मतलब क्या ही डेटा यही सेम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है स्टॉक को लिस्ट होके। उसके बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं इनके वेबसाइट पर कुछ इनके बिजनेस के बारे में समझने के लिए, प्रोडक्ट्स के बारे में समझने के लिए। तो सबसे पहले ये क्रूड ऑयल रिलेटेड ये जो कुछ मशीन है, तो ये शायद ये लोग बनाते हैं, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑयल फील्ड इक्विपमेंट। जी हाँ, ऑयल रिलेटेड ये लोग इक्विपमेंट बनाते हैं, ठीक है। यूनाइटेड ड्रिलिंग इंडिया लार्जेस्ट एंड लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑयल फील्ड ड्रिलिंग प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन टूल्स इक्विपमेंट। ओके, तो ये वायरलाइन विंचेस रिलेटेड भी प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। गैस लिफ्ट इक्विपमेंट रिलेटेड भी प्रोडक्ट बनाते हैं। लार्ज ओडी कनेक्टर्स इस रिलेटेड कुछ मतलब इन्हें ऑर्डर मिला है विथ पाइप, केसिंग पाइप एंड कनेक्टर रिलेटेड कुछ ऑर्डर मिला है ओएनजीसी से, ठीक है। एंड डाउन होल टूल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट इन ऑयल एंड गैस जनरेशन, वी आर बिल्डिंग द फ्यूचर। तो बढ़िया बढ़िया तरीके के ये लोग टूल्स बनाते हैं फॉर ऑयल एंड गैस, ठीक है। गैस लिफ्ट इक्विपमेंट एंड वायरलाइन विंचेस आप यहाँ पे देख सकते हो। केसिंग पाइप्स विद कनेक्टर्स, जो ओएनजीसी ने ऑर्डर दिया है ये इसके लिए ऑर्डर दिया है। ये चाहे तो ये आप यहाँ पे हम इस पर क्लिक करके चेक करेंगे कि ये क्या चीज रहती है, ठीक है। उसके बाद डाउन होल टूल्स ये सारी चीज देखने को मिल जाएंगी। मैन्युफैक्चर ऑफ वायरलाइन विंचेस लार्ज ओडी मल्टी स्टार्ट कनेक्टर्स इंडिया, 30 ईयर्स से भी ज्यादा का आपको यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो 30+ ईयर एक्सपीरियंस इन सर्विंग द ग्लोबल एंड गैस इंडस्ट्री एंड ऑयल फील्ड इक्विपमेंट लीडर प्राउडली, ओके, यानी कि हाई स्किल इन। तो ये लीडर है ऐसा यहाँ पे वेबसाइट पर लिखा हुआ है इसके बिजनेस सेक्टर में। वैसे यूनिक बिजनेस मॉडल है ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। मतलब होंगे कुछ और भी लोग मतलब और बिजनेस इसमें करते हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब कि ज्यादा इसमें कंपटीशन रहेगा, तो इसी वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, ठीक है। प्रोडक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके, यूडीटी कुछ रिलेटेड चीजें भी है अबाउट यूडीटी, ओके, ये तो कंपनी का नाम ही रहा ना। तो प्रोडक्ट से यूडीटी कनेक्टर्स, यूडीटी वायरलाइन विंचेस, यूडीटी, चलिए सब पर एक एक बार, ओके, इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे ये देखते हैं कि ओएनजीसी ने जो इन्हें ऑर्डर दिया है, ठीक है, उस रिलेटेड ये जो चीज है ये क्या है। तो केसिंग पाइप्स विथ कनेक्टर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो। बाय द वे कोई फैक्ट्री का इमेज है। तो ये कुछ ऐसे पाइप्स रहते हैं जो बड़े बड़े पाइप्स रहता है
तो इसका यहाँ पे केसिंग जैन कनेक्टर्स कुछ ऐसे रहते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। बड़े पाइप के केसिंग जैन कनेक्टर जैसे हमारी बोरवेल के मशीन के पाइप्स रहते हैं, बोरवेल की पाइपलाइन रहती है, उसके भी केसिंग जैन कनेक्टर रहते हैं, तो इस हिसाब से ये बड़े हैं। ठीक है, अभी मैं यूडीटी ये लियोपेड पर कुछ क्लिक कर एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या नहीं, ये हम यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इस साइड पे शायद हमें इमेज देखने को मिल जाए, एक बार लोड हो जाए तो देख सकते हो ऐसे यहाँ पे कुछ ये कनेक्टर्स रहते हैं। एंड क्या यहाँ पे लिखा है, लियोपार्ड। ओके, अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पिन कनेक्टर, मेकअप इंडिकेटर, तो ये इनके कुछ कंपोनेंट्स के यहाँ पे आपको पार्ट देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मैं फिर से प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे गैस लिफ्ट इक्विपमेंट में वायरलेस कुछ मैंने क्लिक किया है। तो मतलब यहाँ पे इन्होंने इनके प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी दी है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं क्या है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो ये कुछ है वायरलाइन रिट्राइवेबल ऑरिफिस वेल्स ऐसा कुछ तो है। तो ऐसे आप यहाँ पे जितना चाहे इनके प्रोडक्ट्स एंड बाकी सारी चीजें चेक करना है चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ओके यहाँ पे और भी कुछ चीजें दी गई है, सेम गैस लिफ्ट इक्विपमेंट है ये सारे के सारे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इनके बिजनेस के बारे में अच्छे खासे डिटेल्स देकर रखे हुए हैं। तो इस तरह का कुछ बिजनेस है, ये बनाते क्या है, तो ये आपने देख लिया होगा कि मतलब ये इनसे मतलब एक्सट्रैक्शन रिलेटेड टूल्स बनाते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन, गैस एक्सट्रैक्शन रिलेटेड ये लोग टूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब काफी ज्यादा कुछ है। प्लांट लोकेशन पर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, तो देखते हैं क्या चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो इनके प्लांट लोकेशंस में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है यूपी में, एक गुजरात में है एंड उसके बाद एक स्टेट गुजरात में है, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर यूपी में ही है। यूपी में आपको इनके बहुत सारे प्लांट देखने को मिल जाएंगे। यूपी एंड गुजरात में यहाँ पे आप ज्यादातर इनके प्लांट्स देख सकते हो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की भी यहाँ पे बारे में चीजें लिखी हुई है, तो ये चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैक्सिमम रिजल्ट्स, कस्टमर फोकस, इनके वैल्यूज, यहाँ पे कुछ चीजें है, तो ये सारी चीजें चाहे तो आप पढ़ सकते हो। अबाउट यूडीटी कुछ बाकी की चीजें है। तो ये था इनसे रिलेटेड एक बिजनेस, यूनाइटेड डीलिंग टूल्स के रिलेटेड। बिजनेस काफी यूनिक है, स्टॉक में मतलब ज्यादा कुछ डेटा नहीं है। एंड मतलब एक चीज यहाँ पे मतलब बुरी मुझे लग रही है, क्योंकि मतलब इनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरता जा रहा है। ठीक है, पहले इनका अच्छा बिजनेस होता था, अभी मतलब सिंपल सी बात है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस हो रहा है, तो क्रूड ऑयल पर मतलब थोड़ा सा फोकस कम ही रहेगा। तो हो सकता है कि इनका सेल थोड़ा थोड़ा कम होते जाए, तो ऐसा रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस रिलेटेड काम नहीं है। हाँ, अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड काम करने लग जाए ना, तो मतलब कुछ बिजनेस टर्न अराउंड हो सकता है, तो उस टाइम पे शायद कुछ हो सकता है इस स्टॉक में। लेकिन ये अभी तो इनका परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे नीचे जाते हुए आपको देखने को मिल रहा है। अभी ये मुझे लगता है, ठीक है, ये मेरा मतलब व्यू है इस स्टॉक को देखने का, आप इस डेटा को देखने का। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाय द वे, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको खुद से सारी चीजें ट्रैक करनी चाहिए, खुद से सारी चीजें स्टडी करें एंड उसके बाद ही डिसीजन ले। जो कुछ आपको करना है, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय भी ले ले उससे पहले, कुछ भी करने से पहले। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये मेरी तरफ से क्लियर कट डिस्क्लेमर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट का लिंक है, वहां से अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो खुद का या फिर फैमिली का, तो चाहे तो वहां से कर सकते हो। फ्री में ओपन हो जाएगा एंड कम से कम ब्रोकरेज लगेगा सारी चीजों पर। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे वो डिटेल वीडियोज देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।